मैं अलका दीक्षित, उत्कर्ष अकादमी कानपुर की को डायरेक्टर। इस एपिसोड में हम आपसे इकोनॉमी के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं जो आज उत्तर प्रदेश पीसीएस 2025 की प्रारंभिक परीक्षा हुई। उसमें सबसे कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चंस पूछे गए वो इकोनॉमी में ही पूछे गए। ऐसा लगता है कि सर आयोग ने इकोनॉमी के क्वेश्चंस को सबसे बेहतर बनाया है। तो ये सीधे क्वेश्चंस की बजाय थोड़े से दिमाग लगाने वाले हैं। जैसे मेरे पास जो सीरीज है उसका 13 नंबर क्वेश्चन इसमें है, जिसमें इन्होंने एसेशन रीजन में पूछा है और एसेशन कह रहा है इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल लीड्स रिटर्न इन द फ्यूचर। मानव पूंजी में निवेश से भविष्य में लाभ मिलता है। और आर कह रहा है एजुकेशन एंड हेल्थ मेक्स पीपल मोर प्रोडक्टिव। शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को अधिक उत्पादक बनाते हैं। आप देखिए मैंने इसका आंसर निकाला है, ए और आर दोनों सही है और आर एक ही सही एक्सप्लेन भी कर रहा है। क्यों? आप ये देखिए ह्यूमन कैपिटल क्या है। जब हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स लेते हैं, ह्यूमन कैपिटल लेते हैं, तो एजुकेशन एंड हेल्थ बोथ आर द ह्यूमन कैपिटल। और आप देखिए जो स्किल जितना चल रहा है, एजुकेशन मतलब स्किल एजुकेशन, जनरल एजुकेशन, और हेल्थ जितना होती है उतना ज़्यादा लोग प्रोडक्टिव होते हैं। क्योंकि अगर आपका हेल्थ सही नहीं है तो आप काम सही नहीं कर पाते। अगर आप अनएजुकेटेड हैं तो आपको लो कैलिबर का जॉब मिलता है और उसी काम को करने का तरीका बदल जाता है। तो इसलिए डी आंसर है। 15 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी। खाद्य सुरक्षा का क्या आयाम नहीं है। ये बाकायदा फिलॉसफी है, ये बाकायदा कॉन्सेप्ट है जिसमें कहते हैं फूड सिक्योरिटी को लेकर के अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जवाबदेही नहीं है। क्योंकि अकाउंटेबिलिटी या जवाबदेही तो गवर्नमेंट के पार्ट पे आती है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पार्ट पे आती है। इसलिए जब हम ये पूछ रहे नहीं है तो इसका आंसर अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही होगा। उपलब्धता यानी कि देश में उपलब्ध हो, उत्पादन हो, फिर अफोर्डेबिलिटी लोगों के पास पैसा हो उसे खरीदने के लिए, और फिर एक्सेसिबिलिटी वो ऐसी जगह और वहाँ पर है तो लोगों को वो चीज़ मिल सके। तो इसलिए ये 15 नंबर क्वेश्चन है जो इकोनॉमी का है। फिर एक हमारे पास क्वेश्चन है जो फिर से एसेशन। आप देखिए इकोनॉमी में उन्होंने सबसे ज़्यादा एसेशन रीजन पूछा है, कथन और कारण पूछा है। फिर आप देखिए 19 नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है कि एसेशन पॉवर्टी लाइन डिफर्स अक्रॉस टाइम एंड कंट्रीज। निर्धनता रेखा समय और देशों के अनुरूप भिन्न होती है। एक्चुअली निर्धनता रेखा जैसे भारत में ये कैलोरी कंजम्पशन के बेसिस पे है। वर्ल्ड बैंक इसे डॉलर के आधार पर दे रहा है। वर्ल्ड बैंक डेवलप्ड कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज के लिए अलग अलग दे रहा है। तो ये भिन्न होती है। लेकिन ये कह रहे हैं द बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल वेरी अक्रॉस रीजन एंड ओवर टाइम। लोगों की मूलभूत आवश्यकताएं क्षेत्रों और समय के अनुसार भिन्न होती है। देखो मूलभूत आवश्यकता में अगर हम ये कहें कि नहीं इतनी कैलोरी मिलनी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान इतना बेसिक मिलना चाहिए, तो दैट अवेलेबिलिटी मस्ट बी देयर। ये हो सकता है कि कोई इसे केकड़े से प्राप्त कर ले, कोई इसे गेहूं दाल चावल से प्राप्त करे, या कोई और रिसोर्स हो सकता है। तो इसलिए हमारे हिसाब से ए सही है और आर गलत इसलिए है कि नीड्स डिफरेंट नहीं है। अब आयोग हो सकता है इसका आंसर कुछ डिफर कर दे क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है। हमारे हिसाब से नीड का हमने मीनिंग लगाया कि ये जो रोटी कपड़ा मकान से जो बेसिक गरीबी की रेखा के लिए कैलोरी मिलनी चाहिए। अब ये कैलोरी गेहूं दाल चावल से हो सकती है, अंडे से हो सकती है, चीन जापान जैसे लोगों के लिए केकड़े से हो सकती है। तो हम इसे भिन्नता उस रूप में नहीं मानते हैं, इसलिए हमने लिखा है कि ये सही है और गलत है। अगला हमारा क्वेश्चन है इसमें जो आप ये देख रहे हैं कि बहुत सारा। अब आप देखिए जो अगला क्वेश्चन है 59 नंबर। देखो रिपोर्ट तो हमेशा की बात है, ये सोचने वाला क्वेश्चन नहीं है, केवल कंफ्यूज कराने वाला क्वेश्चन है। और इस बार तो उन्होंने मिरेकल किया है, कितने सारे क्वेश्चंस के आंसर डी लेकिन ओनली 1 लोगों का, ताकि अगर आप जरा भी अलर्ट नहीं है तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। ये जो क्वेश्चन है ग्लोबल वेज रिपोर्ट 2024-25 वाज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। किस संगठन द्वारा वैश्विक वेतन रिपोर्ट 24-25 जारी की गई। यह रिपोर्ट आईएलओ जारी करता है, लेबर ऑर्गेनाइजेशन।
इसमें वर्ल्ड बैंक और IBRD का काम नहीं है। फिर इसी में 60 नंबर क्वेश्चन है, द ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट इज रिलीज बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग, वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, और ये भी आंसर डी है, केवल वन, ये IMF जारी करता है, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जारी करता है। फिर आप देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें जब हम ये देख रहे हैं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ये आप देखिए मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के संबंध में इज करेक्ट पूछ रहे हैं, तो इट हैज डेवलप्ड इन 2010, इसमें विकसित और प्रस्तुत किया गया, ये सही है। अब इसमें सेकंड में आधा तो सही है, इट मेजर्स एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड इंक्लूड्स दोज लिविंग ऑन लेस देन $1 पर डे, नहीं, ये इसमें दूसरा पार्ट इसका सही नहीं है, क्योंकि ये तो परिभाषा वर्ल्ड बैंक की बदलती रहती है और अब तो $2 के आसपास आ गई है, तो इसलिए ये सही नहीं होगा। फिर इसके बाद जब हम आते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है वो इसमें लगभग 15 प्रश्न हैं जो इकोनॉमी पे पूछे गए। फिर आप देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है कि कंसीडर द फॉलोइंग कमिटीज रिलेटिंग टू पॉवर्टी एंड अरेंज देयर फॉर्मेशन इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो ये समितियां दी हुई हैं गरीबी के संदर्भ में। इसमें आप देखिए दांडेकर और रस समिति सबसे पहले आएगी 1971, फिर लाकड़वाला समिति आएगी 1993, फिर इसमें तेंदुलकर समिति 2005 और फिर रंगराजन समिति सबसे लास्ट में 2012। तो ये आपका क्वेश्चन है। फिर इसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो आपका क्वेश्चन इसमें आ रहा है 100। फिर आप देखिए फिर से कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, एसेशन रीजन पे। एसेशन कह रहा है फूड सिक्योरिटी इज नेसेसरी इवन सरप्लस फूड प्रोडक्शन ईयर्स, खाद्य सुरक्षा विशेष खाद्य उत्पादन वर्षों में भी आवश्यकता है। ये बिल्कुल सही है कि जो फूड सिक्योरिटी है सरकार कितना बफर स्टॉक कलेक्ट करती है, और कभी कभी आप देखिए एक्सेस, जैसे अभी आप देखिए कोरोना के समय में एक्सेस प्रोडक्शन था, बम्पर प्रोडक्शन था, और रीजन कह रहे हैं कि starvation can still occur due to unequal distribution and lack of accessibility। ये बात सही है कि आप देखिए कुछ क्षेत्रों में प्रोडक्शन ज़्यादा है, कुछ क्षेत्रों में प्रोडक्शन कम है। फूड सिक्योरिटी का मतलब सरकार फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जो लोगों को मिनिमम प्रधानमंत्री अन्न योजना में जो प्रोवाइड कर रही है, और एक्सेस के बाहर होने के कारण, जैसे आप देखिए कोरोना के समय में भी बहुत से लोग थे जिनके पास पैसे ही नहीं थे या दुर्गम स्थानों में रहते हैं, तो फूड सिक्योरिटी कई कारणों से चाहिए। तो हमारे हिसाब से इसका डी आंसर होना चाहिए। ए और आर दोनों सही है और आर एक की सही व्याख्या भी करता है। फिर आप देखिए अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसमें आपका जो उन्होंने पूछा है प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें आपका केवल वित्त मंत्रालय है, केवल 3 यानी बी करेक्ट है, जो वित्त मंत्रालय इसके अंतर्गत आ रहा है। फिर आप देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन इसमें आ रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विथ रेफरेंस द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इसमें ये बात तो सही है, फर्स्ट है द UNDP 1990 पब्लिश इज फर्स्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, लेकिन जो ये दूसरा दे रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो डेवलप किया था, द टीम वाज लीडेड बाय महबूबुल हक एंड अमर सेन, नॉट एस प्रिजनर, इसलिए डी आंसर करेक्ट है, केवल एक करेक्ट है। फिर आप देखिए इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ये तो देखिए स्टिल जीके का भी है, जो कंसीडर द फॉलोइंग एंड अरेंज देम इन करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जिसमें आप देखिए सबसे पहले सूखा प्रवण क्षेत्र, सबसे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये तो 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया उन्होंने पंचायती राज को डेवलपमेंट करने के लिए, तो ये तो 52 ही आएगा। फिर आप देखिए इसके बाद सूखा प्रवण क्षेत्र जो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम है 73-74, फिर इसके बाद ट्राइसेम है जो ट्रेनिंग सेल्फ यूथ के लिए, इसके बदले काम के बदले अनाज, और ट्राइसेम काम के बदले अनाज 77 में है, और ट्राइसेम 79 में है। तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो बी होना चाहिए, इसके अंतर्गत 134 में बी आंसर होना चाहिए। फिर इसके बाद हम जब आगे बढ़ते हैं तो हमारा 137 है इसमें। अब आप देखिए 137 ये पूछ रहा है, फिर से आप देखिए कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन ये कह रहा है एसेशन रीजन,
एसर्शन कह रहा है कंज्यूमर्स कैन बार्गेन बिलो मैक्सिमम रिटेल प्राइस एमआरपी, उपभोक्ता अधिकतम खुदरा मूल्य से कम पर मोल भाव कर सकते हैं। ये तो आप लोग खूब जानते होंगे, आप किताब खरीदने भी जाते हैं मार्केट में, कुछ भी तो वो कहता है एमआरपी ये लिखा है, तो आप कहते हैं कि हाँ क्योंकि एमआरपी तो वो टैक्स और कमीशन मिला के बनती है, और रीजन लिख रहा है कि एमआरपी इज ए प्राइस ए सेलर मस्ट चार्ज फ्रॉम द बायर। ये तो हो ही नहीं सकता, आप तो हमेशा एमआरपी से कम पे ही खरीद के लाते हैं, क्योंकि मैक्सिमम रिटेल प्राइस में प्रॉफिट जो होता है, रिस्क जो जोखिम का पुरस्कार होता है, डायरेक्ट टैक्स दोनों शामिल होते हैं, और उसमें वो अपने जोखिम के पुरस्कार में से आपको कुछ कमीशन दे करके, तो इसलिए इसमें ए सही है और आर गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और फिर इसके बाद आप देखिए 140 नंबर क्वेश्चन है, ये तो देखिए बड़ा आसान है कि जो विथ रेफरेंस टू वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ बोथ आर कॉल्ड एज ब्रेटन वुड्स ट्विंस, क्योंकि दोनों की स्थापना 1945 में ब्रेटन वुड्स में हुई। लेकिन जो दूसरा दे रहे हैं हेडक्वार्टर ऑफ आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों वाशिंगटन डीसी में है लेकिन न्यूयॉर्क में नहीं है, इसलिए डी करेक्ट है, केवल 1 करेक्ट है। और इसके बाद आप देखिए लास्ट क्वेश्चन है इसमें कि आपका 147 फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी की जो कॉन्सेप्ट है वो भी करेक्ट है, केवल 4 है। एमएस स्वामीनाथन ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक है, फूड सिक्योरिटी का काम इन्होंने कराया, लेकिन कॉन्सेप्ट अमर सेन की है, ये कॉन्सेप्ट इनकी नहीं है।